हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। बेल्ट्रॉन प्रोग्रामर को लेकर ढेर सारा क्वेश्चन आप लोगों के मन में उठ रहा है। उन सारे क्वेश्चन को जवाब देने के लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना देता हूँ। वीडियो डालने से पहले मैंने सोचा कि आप लोग से एक तरह से पोल ही करा ले। पोल नहीं, मैंने क्या किया, एक पोस्ट ही कर दिया था। बोला था कि जो भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है उसको आप उसमें कमेंट के तौर पे दे दीजिए। मैं इसके लिए एक वीडियो लाऊंगा, फिर उसमें सारे क्वेश्चन का मैं आंसर करूंगा। तो जो भी अब मैं आंसर करूंगा, जितने भी आपका क्वेश्चन है, वो 99% में जेन्युइन जानकारी देने की कोशिश करूंगा। इसके लिए मैं एक कांटेक्ट किया प्रोग्रामर से जो अभी काम कर रहे हैं। तो वो काम कर रहे हैं तो बेहतर जानकारी हमें दिए हैं इसके वर्क प्रोफाइल के बारे में, क्या वहाँ पे आपका जॉब प्रोफाइल है, क्या करना होता है, कैसे करना होता है। तो ढेर सारी जानकारी आपके लिए लेके आए हैं। आप वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, हर सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आप ही में से कोई है जिन्होंने ढेर सारा एक क्वेश्चन का सीरीज दे दिया जिसमें 7 क्वेश्चन है। एक एक करके हम सोल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कट ऑफ कैटेगरी वाइज। तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ के लिए मैंने तो ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ। देखिए, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है फीमेल को लेके। अगर आप फीमेल है, अब किसी भी कैटेगरी के फीमेल है, चाहे जनरल, चाहे बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 10% का छूट मिलेगा। और ये 10% कैसे कैलकुलेट करना है? 50 मार्क्स कट ऑफ रखा गया है। अब इस 50 मार्क्स का आपको 10% निकाल कर अब 50 में से माइनस कर लीजिए, मतलब 45। तो 45 मार्क्स फीमेल का कट ऑफ जाएगा। और एस सी एस टी का भी इतना ही कट ऑफ रहेगा। ठीक है, एस सी एस टी का भी इतना ही रहेगा। बीसी वन का कोई अलग से छूट नहीं दिया गया है। हालांकि 2018 वाले में तो छूट था, 18 वाले नहीं, 2022 वाला मैंने अपने वीडियो में दिखाया था। उसमें लिखा हुआ था कि बीसी वन को भी दिया जा रहा है, लेकिन इस बार उस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आगे अब उन लोगों के हाथ में कैसा क्या करते हैं, लेकिन अभी तक तो नहीं है। और जो भी फिजिकल हैंडीकैप हैं उनके लिए 15% का है। तो आप 15% निकाल लीजिए 50 का और फिर माइनस कर लीजिए। तो 42.5 मतलब 43 के लगभग आप मान के चलिए, उन लोगों का कट ऑफ 43 आएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है कि जैसे आपने एग्जाम दिया, ठीक है, अभी तो आपको नंबर पता चला है, ऑब्जेक्शन रेज होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, फिर फाइनल स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। उसमें आप देख सकते हैं कि आपका फाइनल मार्क्स कितना है। तो अभी आप निराश नहीं होइए। अगर आपको कट ऑफ के आसपास मार्क्स है तो कट ऑफ से 1-2 नंबर नीचे है तो हो सकता है कि अगर लक बाई चांस नॉर्मलाइजेशन में आपका मार्क्स बढ़ जाए तो फिर आप आ सकते हैं, इस कट ऑफ के अंतर्गत आ सकते हैं। तो थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए, देखिए कब नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन जब हो जाएगा तो एक स्कोर कार्ड जारी होगा, उसमें फाइनल मार्क्स शो होगा। फिर मेरिट लिस्ट तैयार होगा, तो उसमें से जो लोग मेरिट लिस्ट में आएंगे वो अब आगे प्रोग्रामर बन जाएंगे। मतलब 100% माना जाएगा कि ये प्रोग्रामर बन गए। लेकिन टाइम लगता है। प्रोग्रामर डायरेक्ट आपको जॉब नहीं दे देती है, उसके लिए एक पैनल तैयार करती है। पैनल आप बोल सकते हैं कि जितने शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको एक तरह से रिजर्व रखा जाता है। जैसे जैसे डिपार्टमेंट की तरफ से रिक्वायरमेंट आता है प्रोग्रामर का, तो उसी पैनल में से निकाल निकाल कर, अगर 10, 20, 50 इस तरह का रिक्वायरमेंट आ रहा है तो उसी पैनल में से ऊपर से आपको सिलेक्ट कर करके उस डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। तो यही तरीका है, डाटा ऑपरेटर में भी यही तरीका फॉलो करती है बेल्ट्रॉन, और प्रोग्रामर में भी यही तरीका फॉलो करती है। नंबर ऑफ सीट, तीसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ सीट। तो देखिए, नंबर ऑफ सीट ओपन नहीं करती है बेल्ट्रॉन, ओपन नहीं करती है कि हम इतने नंबर ऑफ सीट के लिए वैकेंसी ला रहे हैं और आप फिल कीजिए और एग्जाम दीजिए। ऐसा वो कभी ओपन नहीं करती है। तो इस बार की वैकेंसी में भी नंबर ऑफ सीट ओपन नहीं था। मुझे लगता है कि जितने भी 50% से एबव मार्क्स लाते हैं उन सबको रख लेती है और फिर वो धीरे धीरे करके अपना सबको जॉब देती है, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाता है। चौथा क्वेश्चन है बेल्ट्रॉन प्रोग्रामर जॉब प्रोफाइल। देखिए, जॉब प्रोफाइल इसका क्या रहता है, नाम है प्रोग्रामर, ठीक है। तो प्रोग्रामर का काम तो आपको आना चाहिए। प्रोग्रामर लोग करते क्या है, उनका प्रोग्रामिंग स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपको दे दे छोटा सा एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए तो आप एप्लीकेशन डेवलप कर पाए, ये आपका रियल जॉब प्रोफाइल है। बेल्ट्रॉन का जितने भी प्रोग्रामर है, अगर आप उनसे बात कीजिएगा तो उसमें से
कुछ ही प्रोग्रामर बोलेंगे कि हाँ, हमसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कराया जाता है। अधिकतर से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम नहीं लिया जाता है। वो कोई भी काम आपको दे देगा। एज ए अकाउंटेंट के तौर पे भी काम करा लेगा। एज ए मैनेजमेंट बोलेगा कि मैनेजमेंट संभालो, वैसे भी काम करा लेगा। कहीं कहीं तो आपको डाटा ऑपरेटर ना रहे तो डाटा ऑपरेटर के तौर पे भी काम करा लेगा। हाँ, लेकिन सैलरी आपको प्रोग्रामर वाला ही देगा। कहने का मतलब है कि इसका कोई फिक्स्ड जॉब प्रोफाइल नहीं है। जैसे कि आप कोई बड़े-बड़े कंपनी में जाते हैं, वहाँ पे एज़ ए प्रोग्रामर काम करते हैं, तो वहाँ पे एज़ ए प्रोग्रामर जा रहे हैं तो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही करना है। ग्रुप है, जो भी एक टीम है, जिसमें आपके जैसा बहुत लोग हैं, मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, तो उसमें वो जो भी प्रोजेक्ट आपका जो टीम होता है, उसमें कुछ लोग डिज़ाइन करते हैं, कुछ लोग कोडिंग करते हैं, कुछ लोग मतलब जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जितने स्टेजेस होते हैं वही बांट के आपस में वो लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम दे दिया तो यहाँ पे सारा काम आप ही कीजिएगा। डिजाइनिंग, एनालिसिस, कोडिंग, डिकोडिंग, इम्प्लीमेंटेशन, हर चीज़ अकेले आप ही को करना होगा। तो कहीं कहीं टफ भी पड़ जाता है ये जॉब प्रोफाइल। कहीं कहीं बहुत वर्कलोड भी मिल जाएगा, कहीं कहीं एकदम बिंदास भी आप काम कर सकते हैं। तो यही जॉब प्रोफाइल है। मैं जो जिस पर्सन से बात किया उनका ठीक यही स्टेटमेंट था कि इसी तरह का जॉब प्रोफाइल है, तो मैं आपको वो बता दिया। अब आते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यही जॉब प्रोफाइल ही रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में समझ लीजिए कि इस तरह का आपको रोल वहाँ पे अदा करना होगा। वर्क लोकेशन की बात है, देखिए लोकेशन की बात है तो बिहार में कहीं भी आपको दे सकता है, ठीक है। और किसी भी डिपार्टमेंट में अ, हर तरह के डिपार्टमेंट में प्रोग्रामर चाहिए, ठीक है। ब्लॉक में भी प्रोग्रामर चाहिए, लेकिन हर ब्लॉक में प्रोग्रामर नहीं है। कोर्ट में भी प्रोग्रामर होते हैं। हालांकि यहाँ तक कि जो भी नेशनल कारा है, जिसे कि हम लोग जेल बोलते हैं, उनमें भी बहुत जगह प्रोग्रामर है। तो बिहार के हर डिपार्टमेंट में अगर प्रोग्रामर की ज़रूरत पड़ती है तो आपको वहाँ पे भेजा जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप चॉइस करते हैं तो होम डिस्ट्रिक्ट के आसपास भी भेज देते हैं। अब रही बात सैलरी की, तो सैलरी क्या होती है? तो देखिए, सैलरी आपका स्टार्टिंग सैलरी 45 प्लस से ही चलेगा। मतलब 45 के हम लिख देते हैं, 45,000 प्लस लेके चलिए। ये आपका स्टार्टिंग सैलरी है। वो देखिए, सैलरी तो अच्छा खासा होता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा डिडक्शन हो जाता है। डिडक्शन क्या होता है ना कि आप जब बेल्ट्रॉन के तहत जाइएगा तो थोड़ा सा आपको कहीं कुछ ऐसा रूल मिलेगा जिससे आप थोड़ा सा नाखुश हो जाइएगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा ही होता है। अगर मान लीजिएगा कि ठीक है, मान लीजिएगा कि 50 आपका सैलरी है, तो इसमें से 18% जीएसटी के नाम पर बेल्ट्रॉन काट लेगी आपसे। आप ही का पैसा 18% वो काट लेगी, रख लेगी अपने पास। ये 18% आपका नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी 50 का 18 निकाल लीजिए, लगभग 9,000 के करीब में ये आपका पैसा काटेगी, ठीक है। अगर हम इस ये मान के चलते हैं तो, लेकिन मान के चलिए 50 के आसपास ही सैलरी बनता है, ठीक है। तो उसमें से जीएसटी काट लेगी तो ये आपको नहीं मिलेगा। हाँ, ईपीएफ वगैरह करता है वो तो आप ही का रहता है, ठीक है। लेकिन खुशी की बात है कि 10% इंक्रीमेंट आपको हर साल मिल जाता है। हर साल जनवरी में आपको 10% इंक्रीमेंट मिलेगा। तो ये खुशी की बात है कि अगर 50,000 से शुरू हो रहा है तो हर साल 5,000 ऐड होगा, और जितना आपका बढ़ते जाएगा सैलरी उसका 10% करके आपको मिलते जाएगा। तो ये थोड़ी सी अच्छी बात है कि 10% इंक्रीमेंट आपको करके देती है। देखिए, जो भी रेगुलर जॉब होता है, जैसे कि जो भी राज्य सरकार का जॉब होता है, उसमें ढेर सारा अलाउंस मिलता है। लेकिन यहाँ पे अलाउंस वगैरह आपको नहीं मिलेगा। एक ही बार एक मुश्त 10% करके इंक्रीमेंट कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए, ये रहा इंक्रीमेंट को लेके। अब देख लेते हैं अगला जो ये है, इनका क्वेश्चन क्या है। लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट वेयर प्रोग्रामर इज डिप्लॉयड। तो ये लगभग हम बता ही दिए ऊपर की कौन से विभाग में प्रोग्रामर को भेजा जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। सिलेक्शन प्रोसेस को भी मैंने बता दिया कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। एक पैनल बनेगा। देखिए, कुछ और लोगों का कमेंट है जो शायद यहाँ पे नहीं है, मैं यहाँ बता देता हूँ। कुछ लोग बोल रहे कि इंटरव्यू, देखिए इंटरव्यू यहाँ नहीं होता है, ठीक है।
इंटरव्यू नहीं होता है। कुछ लोग बोल रहे हैं टाइपिंग है, अरे डाटा ऑपरेटर थोड़ी है कि आप टाइपिंग दीजिएगा। टाइपिंग भी आप आपसे टाइपिंग वूपिंग नहीं लिया जाएगा। अरे आप एक स्टैंडर्ड लेवल के जॉब करने जा रहे हैं, डाटा ऑपरेटर से ऊपर का जॉब है। तो टाइपिंग आपसे नहीं लिया जाएगा। हाँ, इंटरव्यू होना चाहिए था, लेकिन ठीक ही ना है कि इंटरव्यू नहीं है। इंटरव्यू भी आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये दिमाग से निकाल लीजिए, कोई टाइपिंग या इंटरव्यू होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो बाकी जो भी क्वेश्चन है इसको भी मैंने कवर कर ही लिया है। देखिए आगे यहाँ पे लिख रहा है कि जो भी प्रोग्रामर का जॉब है क्या परमानेंट हो पाएगा इन फ्यूचर। देखिए ये तो गवर्नमेंट की नीति है, हम लोग तो गवर्नमेंट है नहीं, या हम लोग के मन में उस तरह का बात रहता कि ठीक है हम लोग गवर्नमेंट चला रहे हैं, अगले 5 साल में कर देंगे, तो हम बोलते कि ठीक है इन फ्यूचर हो जाएगा आपका परमानेंट। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी गवर्नमेंट की क्या नीति है। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, परमानेंट का मतलब होता है 60 साल। 60 साल के लिए, 60 साल के लिए आपका जॉब सिक्योरिटी, तो 60 साल के लिए जॉब सिक्योरिटी आपको दे रही है, तो आप बोल सकते हैं कि ये परमानेंट जॉब है। आप बोल सकते हैं कि ये परमानेंट जॉब है। 60 साल की सिक्योरिटी ही ना चाहिए आपको, 60 साल तक आप अपना जॉब करते रहें, जो भी आपका आज एज हो, 60 वर्ष के एज तक आप जॉब करते रहें। यही सबका सपना होता है कि इस तरह का हमको कोई जॉब मिले कि हम, मेरे लिए जॉब सिक्योरिटी हो, कहीं आना जाना, कहीं छोड़ छाड़ के फिर दूसरा जॉब ना पकड़ना पड़े। तो ये एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जॉब इसमें आपका सिक्योर है, परमानेंट है। लेकिन फिर मैं इस बात को बता देता हूँ कि देखिए गवर्नमेंट जॉब जो होता है बिहार सरकार या केंद्र सरकार का, तो वो जो उनको रेगुलर इसीलिए बुलाया जाता है कि उसमें ढेर सारा अलाउंस वगैरह मिल जाता है, और उनका थोड़ा सा गवर्नमेंट और भी अलग फैसिलिटी देती है कुछ, तो वो सब फैसिलिटी यहाँ पे नहीं देती है। यहाँ पे एक मुश्त आपको पैसा 10% बढ़ा कर दे देती है, ठीक है। ये बात है, और 60 साल का जॉब सिक्योरिटी आपका है। बेल्ट्रॉन 60 साल का जॉब सिक्योरिटी आपको देती है। हाँ, लेकिन कुछ और बातें हैं जो कि थोड़ी सी बुरी बात है, मैं बता रहा हूँ। देखिए बेल्ट्रॉन क्या करता है ना, डायरेक्ट ये जो भी प्रोग्रामर है वो डायरेक्ट अपने अंडर में नहीं रखता है, ये बीच में एक कंपनी लेके आता है जिसका नाम आप लोग सुने होंगे, उर्मिला। हो सकता है इन फ्यूचर कोई दूसरी कंपनी ये कारभार संभाले, लेकिन आज के डेट में उर्मिला इंटरनेशनल करके एक कंपनी है जो डाटा ऑपरेटर को भी बहाल कर रही है और प्रोग्रामर को भी बहाल कर रही है। देखिए कहने का मतलब हम लोग बेल्ट्रॉन बेल्ट्रॉन कर रहे हैं, लेकिन बेल्ट्रॉन भी अपने अंदर में एक कंपनी को रख लिया है, और कंपनी से ही ये सब एक तरह से अपॉइंटमेंट लेटर दिलवाता है, और जो भी आपका जीएसटी कट रहा है वो कंपनी खाती है, ठीक है। तो ये उर्मिला क्या करता है, इस ठीक है आप अगर कहीं किसी भी ऑफिस में आपको एज ए सर्विस के लिए आपको रख दिया, तो आप उस ऑफिस में सर्विस दे रहे हैं, तब तक आपको वो पेमेंट करेगी। अगर आपका कोई गलती हो या कुछ भी हो, अगर वो कंपनी, अगर वो डिपार्टमेंट वापस कर देती है आपको, तो वापस करेगी बेल्ट्रॉन को, तो बेल्ट्रॉन अपने पास फिर आपको बुला लेगा, और जब और फिर एक तरह से पैनल लिस्ट में आपको डाल देगा। आप समझ सकते हैं, एक तरह से समझ लीजिए वेटिंग लिस्ट में आपको डाल देगा। और फिर अगला रिक्वायरमेंट कहीं से आएगा किसी डिपार्टमेंट से, तो फिर आपको क्या करेगा, वहां पे बहाल करेगा। और इस बीच में जो भी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर जितना भी हो, उस दौरान का सैलरी आपको नहीं मिलेगा। तो ये गैप बहुत बड़ी, मतलब कि अगर आप एक तरह से एक जिम्मेदार अगर फैमिली को संभाल रहे हैं, तो उस समय तो खैर आपके लिए बहुत परेशानी हो जाएगा, सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ है, ठीक है। चलिए, तो जो मैंने अभी बात बताया ना, यही ये इनका क्वेश्चन यही था कि वो क्या करते हैं, वापस कर देते हैं बेल्ट्रॉन को, और फिर बेल्ट्रॉन फिर से आपको दूसरे जगह भेजती है। तो इसमें अगर कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक अगर आप इंतजार कर रहे हैं, तो उस दौरान का सैलरी आपको नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन बेल्ट्रॉन कहते हैं कि 60 साल तक हम आपको जॉब देंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। तो आप समझ लीजिए, अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए, सिक्योरिटी है भी तो बीच में कंडीशन है।
ठीक है। चलिए, तो लग रहा है कि सारा सवाल आपका लगभग मैंने कवर कर लिया। फिर आप ये जो भी है इनका क्या मार्क्स है और फिर ये बोल रहे हैं सेफ है कि नहीं है, आप लोग अब खुद से समझ सकते हैं कि क्या सेफ है। देखिए, टाइपिंग को लेकर सवाल किए थे, उसको भी मैंने कवर कर लिया। ठीक है, और इनका क्वेश्चन है कि इस बार का क्वेश्चन का लेवल देखते हुए कट ऑफ को कम रखना चाहिए। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि क्वेश्चन टफ था। टफ इसी मायने में था कि अगर देखा जाए पुराने वाले बेल्ट्रॉन का जो भी क्वेश्चन था और अभी का जो देखा जाए, तो उसमें बहुतों का अंतर है। प्रोग्राम वगैरह तो एकदम नहीं दिया था, एक इक्का दुक्का क्वेश्चन अगर मिल गया प्रोग्राम का तो मिल गया। अब जो भी हो, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ था। अब देखिए वो लोग क्या करते हैं, लेकिन हमें पूरा का पूरा उम्मीद है कि 50 नंबर ही वो लोग कट ऑफ रखेंगे, क्योंकि इतिहास उनका रहा है 50 नंबर का। अब जैसे सिलेबस चेंज हुआ तो हो सकता है वो लोग अब कट ऑफ का भी नीति बदल दें। मे गॉड बदल दें, बहुतों का भला हो जाएगा। लेकिन देखिए अब क्या होता है इन फ्यूचर। लेकिन 50, अभी भी मैं लास्ट टाइम 50 बोल रहा हूँ कि 50 ही वो लोग रखेंगे। चलिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। देखने के लिए थैंक यू।